हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में चर्चा की जाएगी हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसकी सीरीज है तीसरी। कौन सी सीरीज है? आज की तीसरी सीरीज है, जो कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में होगी। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं दोस्तों, लेकिन उनको हमको याद करना होता है। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, 10 अंकों के आते हैं। कितने अंकों के आते हैं दोस्तों? 10 अंकों के आते हैं। और 10 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। जी हाँ, पक्के होने चाहिए, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की ट्रिक नहीं लगती। इसलिए मैंने अपने चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यस डेली क्लासेस पर, इंटरमीडिएट की परीक्षा में जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी टॉप 15 प्रश्नों की सीरीज, कितने 15 प्रश्नों की सीरीज मैं करा रहा हूँ, जिसका आज तीसरा भाग है। यदि आप देखना चाहते हैं या आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर के इस श्रृंखला को, इस सीरीज को देख करके जरूर लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को प्राप्त हुआ। इनकी रचना क्या थी? चिदम्बरा। कौन सी? चिदम्बरा। चिदम्बरा के रचयिता कौन है? तो प्रश्न का उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। दूसरा प्रश्न है, हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता कौन थे? तो हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किस युग के थे? तो ये भारतेंदु युग के थे। अगला तीसरा प्रश्न है, साकेत किसकी कृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। चौथा प्रश्न है, हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? तो यह इसका सही उत्तर है सन 1873। जो विकल्प में होगा आपके वही सही होगा, सन 1873 ईस्वी। पांचवा प्रश्न है, ऊधो शतक। पांचवा प्रश्न है, ऊधो शतक किस काल की रचना है? तो ऊधो शतक आप कंफ्यूज हो सकते हैं, भक्ति काल लगा सकते हैं, और यह रचना है आधुनिक काल की। किस काल की? आधुनिक काल की रचना है। छठा प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? तो खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा नामक रचना से माना जाता है। सातवां प्रश्न है, दीप शिखा किसकी कृति है? दीप शिखा के रचयिता कौन है, या रचयिता कौन है इसके? तो इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। आठवां प्रश्न है, खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो खड़ी बोली में व्यवस्थित भाषा का प्रयोग सबसे पहले राम प्रसाद निरंजन जी ने किया। किसने किया? राम प्रसाद निरंजन जी ने किया। नौवां प्रश्न है, बीसल देव रासो किसकी रचना है? बीसल देव रासो नरपत नाल जी की रचना है। और यह किस काल की रचना है? तो यह वीर गाथा काल या आदिकाल की रचना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 है आपका, हिंदी गद्य का विकास किस युग में हुआ? तो हिंदी गद्य का विकास आधुनिक युग में हुआ। किस युग में? आधुनिक युग में हुआ। 11 नंबर का प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे। कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे। 12 नंबर का प्रश्न है आपका, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बहुत ही बार पूछा गया है प्रश्न, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? और इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे। 13 नंबर का प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी हैं। अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज का अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रिय प्रवास किस युग में लिखी गई? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है। और
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, और यह द्विवेदी युग में लिखी गई। किस युग में लिखी गई? द्विवेदी युग में लिखी गई दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। अगली श्रृंखला के साथ फिर आपसे डिस्कशन होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।